तुम अगली नहीं हो। तुम ये चीजें कर रहे हो, इनकी वजह से तुम अगली दिखते हो। वीडियो को एंड तक देखना गाइस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाओ मित्रों। सबसे पहला पॉइंट है गाइस, बीइंग फैट और स्किनी। बीइंग फैट और स्किनी, मोटे जब होते हैं तब होता क्या है, आपके जो फेशियल फीचर्स हैं, बोन्स, आपकी आईज, आपका जॉ, आपकी बियर्ड, ये सब चीजें फैट ने ढक रखी होती हैं। बियर्ड तो वैसे बाहर होती है पर वो दिखती नहीं है। जो आइडियल जैसा फेस होना चाहिए ना, वो दिखता नहीं है, फैट के नीचे है वो। जो ज्यादा अल्ट्रा स्किनी बंदे हैं उनके पास बॉडी नहीं है। देखो फेस इंपॉर्टेंट है पर उसके साथ एक बॉडी अच्छी होनी, वो भी चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्किनी है, वो बात अच्छी नहीं है। आप फैट है, आपकी कोई डेफिनेशन नहीं दिख रही है, मैं गारंटी लगा सकता हूँ लड़की आपको नहीं चाहती हैं। किसी भी मोटे बंदे को देखा है कि वो बहुत अट्रैक्टिव है? मोटा बंदा कोई भी देखा तुमने मोटा बंदा बहुत ही अट्रैक्टिव है? कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि भाई हर एक बंदा लीन अच्छा लगता है। क्योंकि लीन जब आप होते हैं, आपकी जॉलाइन, आपकी फेशियल बोन्स, आपका बोन मास, आपकी हार्मनी, सब चीजें बेटर होती हैं। जब आप फैट होते हैं आप अगली लगते हैं। आप इवन जो कुछ मर्जी कर लो, तुम दाढ़ी जैसी मर्जी उगा लो, तुम लगने अगली ही वाले हो। क्योंकि बिकॉज यू आर फैट, तुम्हारी फाउंडेशन तुमने अच्छी नहीं रखी हुई है। अगर तुम फैट कम कर लोगे, जो मोटे बंदे अगर वो फैट कम कर लेंगे ना, तो काफी बेटर दिखेंगे। मैं कह रहा हूँ 2-3 पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है। क्योंकि यार बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है फैट। जितने ज्यादा मोटे होंगे उतना ज्यादा फेस अगली दिखेगा। और जो स्किनी बंदे हैं उनके बारे में बता चुका हूँ। अब बेशक फेस अच्छा दिखता हो पर उनको भाई मास ऐड ऑन करने की जरूरत है अपने फ्रेम में, है ना। दूसरा पॉइंट है गाइज, अगली बियर्ड। जिसमें अगली बियर्ड क्या होती है, पहले मैं ये डिफाइन करता हूँ अगली बियर्ड कैसी होती है। देखो पहली बात तो आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है इसमें। बाल मतलब आधे अधूरे से आते हैं, एक साइड में आते हैं, एक साइड में नहीं आती है। पैचीनेस होती है वो बड़ी बड़ी, और वो अच्छी नहीं लगती है ना। और ऊपर से आप उसको रख लेते हैं अनग्रूम्ड। देखो कई बंदे होते हैं जिनकी दाढ़ी आती है, मतलब उनकी दाढ़ी में बहुत ज्यादा पैच होते हैं, बड़े बड़े पैच होते हैं, वो दाढ़ी अच्छी नहीं दिखती है। एक आधा बाल इधर जा रहा है, एक बाल, 2 बाल उगे हैं इधर, 2 बाल उधर उगे, वो दाढ़ी नहीं कहलाती जाती, वो दाढ़ी नहीं कहलाई जाएगी। क्योंकि पहली बात तो वो आपको अगली बना रही है। और ज्यादा जिसके भी ऐसी जाए, मैं आपको जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये चीज रिलेटेबल लग रही है, अपनी रिलेटेबल लग रही है अपनी दाढ़ी में, कि हाँ मेरी भी दाढ़ी ऐसी है, मेरी दाढ़ी पैची है, मेरी दाढ़ी में ग्रोथ नहीं है, मेरी दाढ़ी ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब गंदी सी हो, ऐसे लग रहा है कि होमलेस टाइप की फील देती है, तो लिटरली यू हैव टू शेव इट ऑफ। क्योंकि वो क्या करती है, वो आपके जो पहली बात तो फेस ऑब्वियसली अगली है, ऊपर से अगर आप फैट है उसके साथ, वैसी गंदी दाढ़ी के साथ अगर आप फैट है, तो बिल्कुल ही होमलेस वाली फील आएगी। जो मतलब मैं क्या ही बताऊं, वैसे भी आएगी। पहली बात तो ये समझ लो कि दाढ़ी से आप बंदे नहीं बनने वाले हो, ठीक है। दाढ़ी का मतलब ये नहीं है कि हर एक दाढ़ी, जिसने दाढ़ी रखी हुई है वो मर्द है। काफी दाढ़ियों वाले छक्के भी होते हैं। अगर देखो क्लीन शेव बुरा नहीं है, मैं भी काफी बार क्लीन शेव करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे को तो वैसे एक्सपेरिमेंटेशन की प्रॉब्लम है। अगर आपकी दाढ़ी वैसी आ रही है ना, खराब सी दाढ़ी है, तो आप क्लीन शेव लोग प्रेफर करेंगे। क्योंकि पहली बात तो उसमें आपके फीचर्स दिखते हैं, दूसरी बात यह है कि आपको अपनी रियलिटी पता लगेगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी बियर्ड ऐसी आती है ना गंदी सी, एक होती है गंदी सी बियर्ड जो बहुत ही बड़ी रख लेते हैं, ठीक है, बहुत ही बड़ी सी बियर्ड होती है, उसमें आपका फेस और ज्यादा राउंड लगता है, ठीक, राउंड बियर्ड का ही रख लेते हैं। दूसरा है कि दाढ़ियों में बहुत ज्यादा मतलब कट मरवा लेते हैं, यहाँ से सीधा ऐसे कट मरवाएंगे। जो मैंडिबल है ना, ये मैंडिबल, ये जो जहाँ पे बोन है, इसके साथ साथ ही कट मरवाएंगे यहाँ पे। बहुत ही खराब लगती है, लिटरली किल्स योर अट्रैक्शन। बहुत ही बेकार लगती है वो। जियोमेट्री पेंसिल स्केल लगा के उसने दाढ़ी काट दी तुम्हारी, ठीक है। मतलब लिटरली बहुत शार्प एजेस बना देता है कि वैसी दाढ़ी है नहीं, आपका जॉ वैसा है नहीं, कि मतलब वो दाढ़ी सिर्फ फील दे रही है, इल्यूजन दे रही है। स्पेशली अगर आप मोटे हैं, अगर आप मोटे हैं तो आपको नीचे तक दाढ़ी रखनी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बैड स्किन, लिप्स, या आपकी स्किन बहुत ज्यादा टैंड है, दोनों। पहले बात करते हैं स्किन की। देखो अगर आपकी स्किन खराब है ना, मेरी भी पहले खराब थी, मेरी भी स्किन गाइस पहले खराब थी। पहले मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा खराब थी, अब ठीक है, अभी मॉडरेट में हूँ। मतलब ऐसे नहीं है कि बिलो एवरेज हूँ, अब एवरेज टाइप की स्किन है मेरी। अब आपको ऐसे नहीं दिखेगी, जब मैं पास करूंगा तब देखेंगे थोड़े फ्लॉज, पर वैसे मैं आपको बता पा रहा हूँ। मैंने क्या डिफरेंस नोटिस किया है, लिटरली अट्रैक्टिव बंदे जो होते हैं उनका एक साइन होता है कि उनकी स्किन क्लियर होती है।
और मॉडल्स की तो हमेशा क्लियर होती है, क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी नोटिसेस योर स्किन, स्पेशली गर्ल्स। गर्ल्स तो ऑब्वियसली आपकी स्किन मुंह पे है, ऑब्वियसली सारी जगह पूरी बॉडी स्किन से ढकी हुई है और वो दिख जाती है। और गर्ल्स ये चीज नोटिस करती हैं कि हाँ भाई तुम्हारी बंदे की स्किन कैसी है, कि मतलब कैसे है, पिंपल्स वगैरह तो नहीं है, सांप वगैरह मुंह मुंह भी नहीं धोता है वो, तो ऐसा मतलब बातें चलती हैं। और दूसरा है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा टैंड है, बहुत ही काले हो रखे हैं आप। पर ये समझ लो कि टैंड स्किन, बहुत ज्यादा टैंड स्किन भी अच्छी नहीं लगती है कि बहुत ही काले लग रहे हो। आपकी स्किन होनी चाहिए इवन टोन की, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे थोड़ी ज्यादा काली है कहीं पे थोड़ी ज्यादा गोरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बीच में पैचेस होने चाहिए, क्लियर स्किन होनी चाहिए, ग्लो करती होनी चाहिए, मतलब अच्छी लगनी चाहिए, ग्लोइंग स्किन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा मतलब रगड़ के लड़कियों जैसे बन जाओ, वो ऐसा भी नहीं कह रहा, लेकिन एक डिसेंट स्किन तो हर एक बंदे की होनी चाहिए। और तीसरा है गाइस लिप्स। लिप्स देखो जो अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हो तो आपके लिप्स ऑलरेडी खराब लग रहे होंगे। अगर आपके लिप्स बैड बैड नहीं मतलब ब्लैक हैं, अगर आपके लिप्स ब्लैक हैं कलर में, तो देखो पिंक लिप्स जो होते हैं ना, मतलब अच्छे लिप्स जो उनका साइन होता है कि वो कलर में पिंक होते हैं, वो अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज दिखते हैं और वो पिंक होते हैं कलर में। अगर आपके कलर ब्राउन है, डार्क है, मतलब डार्क कलर में, तो ये दिखाता है कि आप सफाई नहीं करते हो, अपनी लिप्स का ध्यान नहीं रखते हो। जो कोई भी बंदा लिप्स का ध्यान रखता है उसके लिप्स पिंक होते हैं, या ब्रश वगैरह करता है उसके लिप्स में असर दिखता है आपको। कोई बंदा किस करना भी चाहेगा, जो काले पीले लिप्स हैं उनको कोई किस नहीं करना चाहता। अगला है अगली हेयर स्टाइल। देखो हेयर स्टाइल इज अ मैन्स मेकअप। मेरे पास, मैं भी ये चीज से स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास कोई मतलब अच्छा हेयर स्टाइल नहीं था। जब मैं मतलब 2-3 महीने पहले की बात करूं, मेरे पास कोई अच्छा हेयर स्टाइल नहीं था। मैं सिर्फ काम चलाऊ हेयर स्टाइल जो होते हैं उनके साथ काम चला रहा था। तब मुझे पता लगा मेरे बाल वगैरह ऐसे हैं, तो मैं आज कर्ली बालों में दिख रहा हूँ आज आपको। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आपको आपके बेस्ट मतलब बाल नहीं ना पता है कि मेरे बेस्ट कौन से लगते हैं फेस पे, तो लिटरली यू हैव टू एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंटेशन करते रहें जब तक नहीं मिलते हैं, जब तक वो चीज़ नहीं मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई करें, डिफरेंट डिफरेंट हेयर की लेंथ ट्राई करें, ताकि आपको पता लगे कौन सा हेयर स्टाइल सूट कर रहा है, आपके फेस को मेक या ब्रेक कर सकता है। लिटरली बता रहा हूँ, अगर मैं अभी टकला होकर आ जाऊँ तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा। हेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी केयर करके रखनी है आपने। अगर इनकी केयर नहीं करोगे, बहुत ही गंदे से हैं डिफरेंट, मतलब ये आप मेरे देख सकते हैं हेयर, मेरे हेयर देख रहे हैं, मैं मतलब पूरा ध्यान रखता हूँ इनका, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे बाल कर्ली हैं तो इनका मुझे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आपको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेयर आपका अगर चले गए एक बार तो वापस नहीं आएंगे, है ना। आ सकते हैं, उनके लिए बहुत तरीके हैं, पर एक बार चले गए तो वो उतने अच्छे नहीं दिखेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात, इनका ध्यान रखोगे तो बचा के रख लो। अगला है वर्स क्लोथिंग एंड स्टाइल। कई बंदे क्या करते हैं, बैगी बैगी बैगी, पूरा बैगी, होते वो स्किनी है। वो माय गॉड इतने ज्यादा स्किनी लगते हैं ना। देखो अगर आप बैगी क्लोथिंग पहनते हैं और बहुत ज्यादा स्किनी है तो आप और ज्यादा स्किनी लगेंगे, क्योंकि सी आर्म्स आपकी टी शर्ट्स में से बाहर आ रही है। वो ऐसे लग रहा है कि जैसे तीली होती है ना, माचिस की तीली। अगर आप स्किनी है तो आपको पहनना है स्लिम फिट, मतलब ठीक ठाक पहनना है। कुछ ज्यादा फिटिंग वाला तो पहनेंगे नहीं, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। स्लिम फिट पहनना है, बहुत ओवर भी नहीं पहनना है। जो मोटे बंदे हैं उनको शायद ओवर साइज चल जाए, क्योंकि उनको पेट वगैरह छुपाना होता है, तो उनके लिए ओवर साइज ठीक ठाक है। मतलब मैं फिर भी प्रेफर करूंगा आप वेट लॉस करें। वेट लॉस से तो मतलब क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। मैं पहले पॉइंट में बता के हटा हूँ, अगर आप फैट लूज कर लेंगे आप काफी अट्रैक्टिव बन जाएंगे। अगला आता है बैड पोस्चर। मोस्ट ऑफ द बंदे क्या करते हैं, स्लाउचिंग करते हैं, अच्छे से नहीं बैठते हैं, उनकी बैक रोल्ड होती है, बैक रोल्ड होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं, मुंह खुला रहता है ऐसे। ऐसे क्या होता है, आपकी बैड पोस्चर। इनसे पता क्या लगता है, यू लैक कॉन्फिडेंस, आपको लड़कियां नहीं पसंद करती हैं, आप इनविजिबल हैं, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कोई देखता ही नहीं है आपको, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। जो अट्रैक्टिव बंदे होते हैं उनको पता है मेरे को लोग देखते हैं तो मैं प्रेजेंट अच्छा करूं, मैं अच्छे तरीके से बैठूं, मैं अच्छे तरीके से पोस्चर मेंटेन करूं। तो अगर आपको ये साइंस नहीं देखने को मिल रहे हैं तो दैट मीन्स यू हैव टू वर्क। आखिरी का पॉइंट आता है, ये तो आपको मैं कह रहा हूँ 20x अनअट्रैक्टिव बना देगा, वो है लैक ऑफ हाइजीन। मुंह से गंदी स्मेल आ रही है, नहाते नहीं है तुम, बालों से गंदी स्मेल आ रही है, हाथ वगैरह नहीं धोते तुम, तुम्हारे नेल्स खराब हैं, और बहुत सारी चीजें, हंड्रेड्स ऑफ चीजें हाइजीन में आती हैं। ब्रश नहीं करते हो, दांत पीले हैं, ये सभी चीजें आपकी हाइजीन के बारे में बताती हैं। अगर आपकी हाइजीन ऑन पॉइंट नहीं है
यू आर लिटरली जितने मर्जी अट्रैक्टिव बन जाओ, लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे। माउथ ब्रीदिंग मतलब अगर तुम्हारे मुंह से गंदी सांस आ रही है, स्मेल आ रही है, तो क्या इमेजिन करोगे तुम्हें कोई लड़की किस करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि भाई तुम अपनी हाइजीन पे फोकस करोगे तो ही कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं है। ये दुनिया आपको नहीं छोड़ेगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप 7 तक पहुंच सकते हैं। देखो, जो बंदों की मतलब कई बंदे होते हैं जिनकी बोन में ही मतलब डिफॉर्मिटीज होती हैं, कईयों का जॉ टेढ़ा होता है और बहुत सारी डिफॉर्मिटीज होती हैं, उन बंदों का सिनेरियो अलग होता है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द बंदे मतलब एवरेज बंदों की बात कर रहा हूँ, जो जिनको कुछ ज्यादा डिफॉर्मिटी नहीं है, कुछ ज्यादा सिमेट्री का चक्कर नहीं है, उनकी एवरेज सिमेट्री भी है, तो काफी 7 तक तो पहुंच ही सकते हैं। क्योंकि हर एक बंदे में इतना पोटेंशियल तो होता ही है, क्योंकि वो इतनी गलतियां ही करता है कि वो इतना कम अगली दिखता है। वो अगर वो गलतियां सुधार ले, वो काफी अट्रैक्टिव बन सकता है। तो ये थी गाइस वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।